नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और ऐसे देश में अगर एनआरआईज की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो एक दिन ऐसे देश में खुद उस देश के खुद नागरिकों के लिए जो है आर्थिक और वित्तीय और कह सकते हैं एक तरह से खाने पीने की चीज़ों में आगे उन्हें जो जोखिम देखने को मिलेगा। इसी को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो असम में अवैध जो प्रवासी बांग्लादेश से आकर के और बसते जा रहे हैं उनको रोकने के लिए जो धारा थी 6A उसे वैध कर दिया है। और अब कोई भी जो अवैध प्रवासी है वो आकर के भारत में यूं ही नहीं रह सकता। उसे अगर भारत में रहना है तो सन 1971 से पहले अगर वो भारत में आया होगा तो ही रह पाएगा, उसके बाद नहीं रह पाएगा। तो अभी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा को वैध किया है और इस न्यूज़ को डिटेल से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस सूर्यकांत और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MM सुरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में थे। और इस संवैधानिक बेंच ने जो धारा 6A थी उसे संवैधानिक करार दिया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की और फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता बरकरार रखी और इसको 4:1 के बहुमत से फैसला दिया। इसमें 4 जज एक मत थे और एक जज जो है उनके जो है असहमति थी एक जज की, जिसमें 4 जज एक थे। उनमें थे सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और MM सुरेश और मनोज मिश्रा एक तरफ समर्थन में थे, वहीं जस्टिस JB पारदीवाला ये एक तरफ थे, इन्होंने असहमति जताई थी। बात कर लेते हैं संवैधानिक पीठ का निर्णय क्या था। तो असम में 40 लाख अवैध प्रवासी हैं और पश्चिम बंगाल में 56 लाख प्रवासी हैं, लेकिन इनका प्रभाव असम में सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है, जिससे धारा जो 6A है वो भी प्रभावित हो रही है। इसलिए असम को अलग करना जो वैध है। वर्ष 1971 की कट ऑफ तिथि तर्कसंगत विचार पर आधारित है, यानी जो कट ऑफ भारत ने रखी थी सन 1971 के बाद जो भारत में आएगा वो NRI होगा, उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी और उससे पहले अगर आया होगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा इसमें कट ऑफ रखा गया था। अब नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस धारा में कहा गया है कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत अन्य क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18A के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों की नागरिकता देने की जो अंतिम तारीख है वो 25 मार्च 1971 तय कर दी थी। और 1985 में असम जब समझौते को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 6A को इसमें जोड़ा गया था। यानी जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A है उसमें कहा गया है कि जो लोग 1 जनवरी 1966 या 25 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं तो उन्हें धारा 18 के तहत, जो नागरिकता अधिनियम की धारा 18 है उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इस धारा ने जो बांग्लादेशी प्रवासी भारत में आ रहे हैं उन्हें जो सीमित कर दिया था कि अगर वो 25 मार्च 1971 से पहले आए हैं तो ही भारतीय उन्हें नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज उन्हें नहीं मिलेगी। और इस जो धारा है इसे जो असम के साथ समझौता हुआ था 1985 का, उस समय इसे
उसमें जोड़ा गया था नागरिकता अधिनियम में। ये असम समझौता है जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी मौजूद थे। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट एमओज वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस। 1985 में ये हुई थी, जैसे असम एकॉर्ड या असम समझौता कहा जाता है। बात कर लेते हैं असम समझौते के बारे में। तो असम में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने केंद्र सरकार को आंसू के साथ समझौता करना पड़ा था। यह केंद्र सरकार, असम सरकार और आंसू के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था और इसका उद्देश्य असमिया संस्कृति, विरासत, भाषाई और सामाजिक पहचान को संरक्षित करना था। यह समझौता 15 अगस्त 1985 को असम और भारत सरकार के बीच हुआ था और इसके बाद विधानसभा को 1985 में भंग करके वहाँ पर चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद नई सरकार बनी थी असम गण परिषद की, जिसमें सरकार को असम जो गण परिषद थी उसकी सरकार को बहुमत मिला था और राज्य में असम समझौते से शांति बहाली तो हुई, लेकिन नवनिर्वाचित जो राज्य सरकार थी वो खुद इसे लागू नहीं करा पाई। यानी जो असम समझौता था उसमें असम में जो नई सरकार बनी थी वो इस समझौते को लागू नहीं करा पाई, लेकिन नई सरकार तो बन गई थी। अब असम समझौते की महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान विभाजन के बाद 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। वर्ष 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले नागरिकों को नागरिकता और अन्य अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी असम समझौते में कहा गया था कि जो भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1951 से 1961 के बीच, और इस दौरान जो भी नागरिक जो है पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए थे उन्हें, और 1961 से 1971 के बीच जो भारत में नागरिक आए थे उनको नागरिकता और बाकी सभी अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसा असम समझौते में कहा गया था। और असम को आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाएगा, ऐसा असम समझौते में कहा गया था। और असमिया जो भाषी लोग हैं उनकी संस्कृति, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। वर्ष 1971 के बाद असम में आने वाले विदेशियों को वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें वापस भेजा जाएगा। यानी असम समझौते में कहा गया था कि जो भी नागरिक जो है एक ड्यूरेशन था 1951 से 1971 के बीच का, अगर उस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई भी नागरिक भारत में आता है तो उसे भारत का नागरिक बनाया जाएगा और उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्थिक विकास के लिए उसे पैकेज दिया जाएगा और उनकी जो असमिया जो भाषी लोग हैं उनकी संस्कृति, सामाजिक और भाषाई पहचान के लिए उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे उनके लिए। लेकिन अगर कोई भी नागरिक इसके बाद अगर भारत में आता है तो उसे जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में हमने समझा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने असम में जो NRIs हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको लेकर के जो असम एकॉर्ड था जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A जोड़ा गया था, जिसे जो कि प्रभावित हो रही थी और लगातार NRIs बढ़ते जा रहे थे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया और जो 6A थी धारा उसकी जो वैधता थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया था। और असम में वर्तमान में जो NRIs हैं करीबन 40 लाख के करीबन है, और इससे असम का जो नागरिकता का जो कानून था वो प्रभावित हो रहा था, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A में जो जैसे भी प्रावधान किए गए हैं वो बरकरार रहेंगे, उन्हें कोई भी ना तोड़फोड़ कर सकता है, उनके साथ ना उनमें कोई संशोधन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और जो भी NRIs असम में आए हैं उन्हें वापस जाना होगा, और अब ना कोई भी प्रवासी ना असम में रह सकता है और ना अब आगे रहेगा। जिस समय ये धारा जोड़ी गई थी 1961 से 1971 के बीच, उस बीच अगर कोई भी आया होगा और उसे रजिस्ट्रेशन के जरिए भारत का नागरिक बनाया जा सकता है।
आइंदा 1971 के बाद आने वाले किसी भी नागरिक को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडराइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी संबंधित जितने भी पीडीएफ हैं और नोटिफिकेशन है उसके लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और कंसिडराइज इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।